संरक्षण की शपथ लेता है, विधि का संरक्षण की शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेता है और विधि के संरक्षण की शपथ लेता है और कहता है कि मैं उसकी प्रतिरक्षा करूंगा। क्या करूंगा? संरक्षण और प्रतिरक्षण दोनों करेगा। प्रतिरक्षण करूंगा, संविधान और विधि का संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। और क्या शपथ लेता? कहता है कि और जनता की सेवा व कल्याण करूंगा। और क्या लेता है? जनता की सेवा, जनता की सेवा और कल्याण। आप देखिए, भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के द्वारा, अनुच्छेद 60 के द्वारा शपथ लेता है। कहता है कि मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कर्तव्य पालन करूंगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करूंगा और जनता की सेवा तथा कल्याण करूंगा। अब आप ये जानिए कि यदि कोई शपथ लिया है तो उसकी रक्षा करना पड़ेगा, करेगा ना। और राष्ट्रपति सीधे कोई काम करता नहीं। काम कौन करता है? काम तो करता प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। तब राष्ट्रपति कैसे करेगा संविधान की रक्षा? यदि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद संविधान का उल्लंघन कर रहा हो तो कैसे करेगा? तो आर्टिकल 60, ये जो आर्टिकल 60 है, राष्ट्रपति को ताकत देती है। क्या देती है? ताकत देती है। क्या करने की? भैया, मंत्रिपरिषद को भंग करने की, मंत्रिपरिषद को भंग करने की, मंत्रिपरिषद को भंग करने की। अर्थात आर्टिकल 60 जो है 75(2) के तहत क्या कर सकता है? मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। आर्टिकल 75(2) क्या कहता है बच्चों? कहता है कि मंत्रिपरिषद या मंत्री जो हैं, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। कब तक रहेंगे? मंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। प्रसाद पर्यंत मतलब इना है कि 5 साल चुन के आ गया तो 5 साल मंत्री, ना ना ना, जब तक राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक तू मंत्री रहा। तो यदि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद क्या करता है? इन दोनों बातों का, यदि संविधान और विधि का संरक्षण नहीं कर रहा है, जनता की सेवा नहीं कर रहा, कल्याणकारी कार्य नहीं कर रहा है, तो आर्टिकल 75(2) में इसको अधिकार है कि मंत्री क्या करे? मंत्री की नियुक्ति करता है और इस आधार पे क्या करेगा? इनको हटा देगा, मंत्रि परिषद को भंग कर देगा। 75(2) में उसको पावर है कि कोई मंत्री कब तक रहेगा? जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। और राष्ट्रपति यदि इन दोनों बातों का पालन नहीं होगा तो क्यों चाहेगा? लेकिन 75(2) को लागू कैसे करेगा? 75(2) को लागू करने के लिए अनुच्छेद 78 का और अनुच्छेद 78 का, इन दोनों का उपयोग करना पड़ता है। पहले क्या करेगा? राष्ट्रपति 78 का के माध्यम से संघीय कार्यपालिका से, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से कुछ सूचनाएं मांगेगा। किससे? संघीय कार्यपालिका से। किसके बारे में? विधान 78 का क्या संबंध? विधान संबंधी, प्रशासनिक संबंधी, प्रशासन संबंधी और क्या? मंत्रिपरिषद के मंत्रिमंडल का विनिश्चय, मंत्रिमंडल का निर्णय संबंधी जो जानकारी है ये राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए, राष्ट्रपति को मिलनी चाहिए। 78 का कहता है कि संघीय कार्यपालिका या संघ कार्यपालक क्या करेगा? प्रशासन संबंधी जानकारी, विधान संबंधी जानकारी और मंत्रिपरिषद के निर्णयों को
क्या करेगा, राष्ट्रपति को समय समय पर सूचित करेगा। और ये नहीं करता सूचित तब क्या करेगा, 78 कहता है कि इन सारे मामलों की, इन तीनों मामलों की, विधान संबंधी, प्रशासन संबंधी मामलों की जानकारी, मामलों की सूचना क्या कर सकता है, राष्ट्रपति मांग सकता है। क्या मांग सकता है, राष्ट्रपति मांग सकता है कि अमुक विषय में केंद्रीय कार्यपालिका का क्या कार्य है या क्या हो रहा है, आप हमको बताइए। यदि संघीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को नहीं दे रहे हैं, राष्ट्रपति को नहीं देता, तो क्या करे, राष्ट्रपति खुद 78 के माध्यम से, आर्टिकल 78 के माध्यम से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से सूचना मांग सकता है। ठीक है, और जब 78 का और खा से जब वो सूचना पा जाएगा तो 75(2) अर्थात मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है। यहां आर्टिकल 60 ना राष्ट्रपति को एक असीम शक्ति देती है, तानाशाह बन जाने की भी शक्ति देती है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहां पर राष्ट्रपति पर मर्यादाएं बहुत हैं, इसलिए ऐसी कोई समस्या भविष्य में और न भूतकाल में कभी दिखलाई नहीं पड़ी, न पड़ेगी। क्या असीम ताकत देती है कि भाई मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दे और उसके बाद क्या करे, एक कठपुतली सरकार बना दे। क्या कर दे, कठपुतली सरकार बना ले, और कठपुतली सरकार प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बनवा ले, और क्या करे, उससे कहे कि तुम क्या कर दो, सिफारिश कर दो, किसकी, संसद भंग करने की, संसद भंग करने की सिफारिश करवा ले, संसद भंग कर दे। और संसद भंग करने के बाद क्या, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या है, सर्वोच्च सेनापति भी है, तो क्या करे, वो कठपुतली सरकार के माध्यम से और सर्वोच्च सेनापति होने के नाते एक तानाशाह का रूप धारण कर सकता है। इस प्रकार आर्टिकल 60 जो है, आर्टिकल 6060 राष्ट्रपति को अंतर्निहित बहुत शक्ति देता है। उसका शपथ एक नॉर्मल शपथ नहीं है, उससे वो ताकत प्राप्त करता है और भारत में जो केंद्रीय कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका है, उसको मर्यादित और नियंत्रित करता है। इस प्रकार हमने आपसे राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की परिचर्चा किया और हमने आपसे राष्ट्रपति के शपथ और उसमें अंतर्निहित बातों का विश्लेषण किया। हमें लगता है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी और आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। आप हमें प्रोत्साहित करिए, हम आपके लिए हर दिन कुछ नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न 3 पेज से कम जिन लिखत जाया बाबू लोग, एक तू जान लिया और 3 पेज 3.25 पेज से कम लिखा तो तू जाने और तो हाक करम जाने। आवाज लिखा, नोट करा। नंबर 1, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों पर, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। नंबर 2, नोट कर जा, असहयोग आंदोलन पर निबंध लिखिए। असहयोग आंदोलन पर निबंध लिखिए। असहयोग आंदोलन पर निबंध लिखिए। नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करिए। चौथा प्रश्न लिखा, मौलिक अधिकारों पर निबंध लिखिए। मौलिक अधिकारों पर निबंध लिखिए। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों, सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों का वर्णन करिए।
सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों का वर्णन करिए। अगला प्रश्न, केंद्र राज्य संबंध का वर्णन करिए। केंद्र राज्य संबंध का वर्णन करिए। केंद्र राज्य संबंध का वर्णन करिए। और एक आजकल के बर्निंग प्रश्न है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग अच्छे से पढ़ लिया, कारण निर्वाचन आयोग खूब चर्चम बा। सारे राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के ऊपर बोलत हा कुछ न कुछ। यानी परीक्षक जब प्रश्न पत्र निर्माता जब प्रश्न बनाए तो जरूर ओकरे ध्यान में सबसे पहला क्वेश्चन निर्वाचन आयोग आए। एक तू जाने निर्वाचन आयोग से कुछ ना कुछ तो जरूर पूछे, कारण निर्वाचन आयोग बहुत बर्निंग टॉपिक है। यहाँ प्रकार से दूसरे के अभ्यास के ले जा, अभ्यास कर ले तो शायद तो कर सकते बहुत अच्छा नंबर मिले। और एक चीज सुना, कुछ कोटेशन उत्तर में डाला करा, अनुच्छेद डाला करा। ये हवाई लिखे से नंबर मिलत ना है, एका जान लिया। यहाँ लिए तो का सब बहुत शुभकामना, बधाई कि तुझे परीक्षा पहली बार दे जाता है बीए के, और स्नातक हो गया, अपने जिंदगी का निर्माण कर गया, नई राह नया सूरज दिख गया। यहाँ लिए बहुत बधाई, तुझे बहुत मेहनत कर, लेकिन एक चेतावनी देते ही कि तू सब लिखे के प्रैक्टिस जरूर कर ले, नहीं तुहार प्रश्न और तुहार उत्तर तोहरे मन में रह जाए, एक को लिख न पा 50-60 नंबर तक करत सब छूट जाए। यहाँ लिए लिखे के प्रैक्टिस, कलम खरीद लिया। अबे तुझे कलम न खरीदे हो गया, कारण कि अब तो बीए हालत यह है एक कलम में पूरा जोने दिन एडमिशन तुहार होत और जोने दिन तुहार खत्म होत बीए प्रथम सेमेस्टर, वो में एक कलम और 10 रुपया वाली रफ कापी, इतने में तुहार पूरी पढ़ाई हो। तो हे भैया निवेदन है तो सबसे ई वाला जोन तकनीक अपनाया है, एक कलम एक रफ में एक सेमेस्टर खत्म करे के, एक छोड़ा और कापी खरीद ले जावा और लिख जावा, याद कर डाला, सवेरे उठ जा 4 बजे और रट डाला, रट के लिखा देखा 75 में तो का 65 नंबर न मिले तो हमरो नाम गौरव त्रिपाठी ना है। धन्यवाद।